हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 9 अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि पढ़ाऊंगी। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, इसका अर्थ है मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इससे बताया गया है कि एक स्त्री मालिनी वो अपनी पड़ोसन से कहती है कि उसे घर का काम करवाने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तो पड़ोसन जो है वो बोलती है कि मेरी जो नौकरानी है, मेरी जो सहायिका है, उसकी पुत्री है, वो अपनी पुत्री के लिए कोई काम करने के लिए घर ढूंढ रही, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। दूसरे दिन जो थी सहायिका नौकरानी थी, अपनी पुत्री के साथ मालिनी के घर चली जाती है। मालिनी उसे देखकर बोलती है तो बहुत छोटी, सिर्फ पढ़ने चाहिए, इसकी उम्र तो पढ़ने की, से पढ़ना चाहिए। तब जो नौकरानी वो बोलती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इसको पढ़ा सके। जो इसके स्कूल की जो किताबें हैं, इसकी बुक्स है, कॉपियाँ है, बैग है, इन सब का खर्चा हम उठा सके। तब जो मालिनी उसे समझाती है कि सरकार के द्वारा 14 वर्ष की आयु तक सही बालकों को पढ़ाना अनिवार्य माना गया है और इसके लिए सरकारी स्कूलों में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उन्हें हर प्रकार की सामग्री से बुक्स हो गया, जूते हो गया, बैग हो गया, कॉपीज हो गया, और यहाँ तक कि उन्हें वहाँ पर खाना भी दिया जाता है, मध्य आय का दिन का खाना भी, भोजन भी दिया जाता है। इस प्रकार तुम अपनी बेटी को वहाँ पर फ्री में शिक्षा दे सकती हो। यह सुनकर वो नौकरानी बड़ी खुश होती है, क्योंकि वो इस बात से अनजान होती है, और वह फिर मालिनी का बहुत आभार प्रकट करती है और कहती है कि मैं आज ही जाकर पास ही के सरकारी स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला नहीं एडमिशन करवाऊंगी। इस प्रकार ये बताया गया है कि इस हमारे देश में 8 से लेकर 14 वर्ष तक सही बालक बालिकाओं का शिक्षित होना अनिवार्य कहा गया है। ये उनका मौलिक अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करना हर बालक और बालिका का मौलिक अधिकार है। मालिनी बोलती है प्रतिवेशिनी प्रति, यानी अपनी पड़ोसन से बोलती है, गिरजे हे गिरजा मम पुत्र मातुर गृह प्रति प्रस्थिते, मेरा जो पुत्र है मामा के घर चला गया है। काचिद अन्य कामपि महिला कायार्थ जनसी तही प्रेस्य, अगर कोई काम वाली महिला को तुम जानती हो तो भेज देना। मतलब मुझे काम करने वाली महिला की आवश्यकता है, तो तुम उसको मेरे पास भेज देना। गिरजा बोलती आम सखी हाँ सखी अद्य एव मम सायिका स्व सुताया कृत्य क्रमार्थे प्रचति, इसमें आज ही सुबह सुबह मेरी जो सहायिका है, यानी मेरी जो नौकरानी है, वो अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। आज ही सुबह सुबह जो मेरी सहायिका है वो अपनी पुत्री के लिए काम के लिए मुझे पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, कल सुबह मैं उसको उसके साथ वार्ता करके भेज दूंगी। कल सुबह मैं उसके साथ बात करती हूँ। ठीक है बेटा, उन्हें रिपीट कर दी। गिरजा बोलती है हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी जो सहायिका है अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी, तो कल सुबह जब वो आएगी मैं उसके साथ बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्या गृह घंटी का आगंतुकं कमपि सूचयति, दूसरे दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है। मालिनी के घर की घंटी बजती है कि कोई आया है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है। मालिनी द्वार खटखटाती, मालिनी जो है वो दरवाजा खोलती है, पश्यति और देखती है, यत गिरजाया स्वेरिकाया दर्शनाया से एका 8 वर्ष देशिया बालिका तिष्ठति, देखती है कि जो गिरिजा थी उसकी सहेली थी नौकरानी को साथ एक 8 वर्षीय बालिका को देखती है। क्या देखती है कि उसकी सहेली गिरजा के साथ नौकरानी और एक 8 वर्षीय बालिका वहां पर है। दर्शना बोलती है महोदया, नौकरानी का नाम क्या है? दर्शना। महोदया हे महोदय बहुती कायार गिरिजा महोदया प्रचिति, कि आपने काम के लिए गिरजा से कहा था, जो गिरजा जो मालकिन है ना, आपने कार्य के लिए गिरजा से कहा था, गिरजा महोदया से कहा था, पूछा था, कृपया मम सुताये अवसर प्रदाय अनुग्रंथि, इसमें कृपया करके मेरी पुत्री को ये अवसर प्रदान करें, कृपया करके मेरी पुत्री को ये अवसर प्रदान करें। हे महोदया, आपने कार्य के लिए गिरिजा महोदया को पूछा था ना, आपने कहा था ना काम करने के लिए किसी लड़की की या बच्चे की, किसी लड़की की आवश्यकता है किसी, तो
कृपया मेरी जो पुत्री है इसको ये अवसर प्रदान करे। तो मालिनी बोलती है, परमेशा तू अल्प ऐसा का प्रतीयते, परंतु यह तो बहुत छोटी प्रतीत हो रही है, परंतु इसकी आयु तो बहुत छोटी है, परंतु इसकी आयु तो बहुत छोटी है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, यह क्या कार्य करेगी, परंतु इसकी आयु तो बहुत छोटी है, क्या कार्य करेगी। अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काले, यह तो इसके खेलने का और इसकी पढ़ाई करने का समय है, यह तो इसके खेलने का और पढ़ाई करने का समय है। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं दोबारा हिंदी रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर आपको इसका अनुवाद स्वयं करना है। मालिनी अपनी पड़ोसन से कहती है, हे गिरिजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया हुआ है और कोई दूसरी काम वाली महिला को तुम जानती हो तो उसे भेज देना। गिरिजा बोलती, हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका नौकरानी, आज सुबह मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी, कल सुबह ही उसके साथ मैं बात करूंगी। अगले दिन सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है। तो मालिनी द्वार खोलती है और देखती है कि गिरजा उस सेविका के साथ, यानी नौकरानी के साथ, नौकरानी का नाम है दर्शन, उस नौकरानी के साथ एक 8 वर्षीय बालिका आती है। दर्शना बोलती है, हे महोदया, आपने कार्य के लिए अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी की घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है और मालिनी द्वार खोलती है और देखती है कि गिरजा की जो सेविका है, गिरजा की जो नौकरानी है, वो नौकरानी का नाम है दर्शना, नौकरानी दर्शना के साथ एक 8 वर्षीय बालिका वहाँ आती है। दर्शना बोलती है, महोदया, आपके कार्य के लिए, आपने जो काम के लिए गिरजा महोदया से कब पूछा था ना, कृपया करके मेरी पुत्री को अवसर प्रदान करो। मतलब आप किसी नौकरानी को ढूंढ रही हो ना, तो कृपया करके मेरी पुत्री को ये काम करने का अवसर प्रदान करो। मालिनी बोलती है, परंतु इसकी आयु तो बहुत छोटी है, तो ये क्या काम करेगी, अभी तो यह तो इसके खेलने की और पढ़ने का समय है, यह तो इसे खेलने का और पढ़ने का समय है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो घर से आप लोग इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग और हिंदी अनुवाद कर लेना। थैंक यू।